केंद्रीय विद्यालय मतलब कुछ स्पेशल टाइप के स्कूल। चौथा टाइप बताया गया है कि अनुदान ना प्राप्त करने वाले निजी विद्यालय। तो इस तरह से जो इस अधिनियम का अध्याय 1 था, अध्याय 1 में बस यही चीज बताया गया कि जो 4 टाइप के विद्यालय हैं उनको परिभाषित किया गया। ठीक, तो अध्याय 1 में बस 4 प्रकार के विद्यालयों को परिभाषित किया गया कि इन चारों प्रकार के विद्यालयों में कैसी एक्टिविटीज होनी चाहिए, किन पर सरकार का नियंत्रण होगा, किन पर नहीं होगा, कौन स्वेच्छा से काम कर सकते हैं। मतलब नियंत्रण तो सरकार का सब पे रहेगा, लेकिन कुछ चीजों में सहूलियत दी जाती हैं कुछ प्राइवेट कॉलेजों को। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं इस चीज को। देखिए, ये जो अधिनियम हुआ वो बाल अधिकार अधिनियम, मतलब जिसे कह सकते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया और सन 2009 में लागू किया गया। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चाइल्ड एक्ट 2009 इसको बोला जाता है, पारित किया गया था 2009 में। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड हैं। इन्हीं 7 अध्यायों के बारे में हमें जानकारी लेनी है, जिसमें से पहला अध्याय जो है वो प्रस्तावना है। प्रस्तावना में क्या किया गया है कि 4 प्रकार के विद्यालयों को परिभाषित किया गया है। अब ये जो 4 प्रकार के विद्यालय हैं, जिनमें फर्स्ट है आपका पूर्णतः सरकार द्वारा स्थापित, दूसरा है अनुदानित निजी लेकिन अनुदानित विद्यालय, तीसरे में स्पेशल टाइप के स्कूल बताए गए हैं, जिसमें आपका नवोदय विद्यालय हो सकता है, केंद्रीय विद्यालय हो सकता है या आर्मी स्कूल हो सकता है, मतलब ऐसे स्पेशल टाइप के स्कूल हो सकते हैं। चौथा है अनुदान ना प्राप्त करने वाले निजी विद्यालय। तो ये 4 टाइप के स्कूल्स आपको यहाँ पे प्रस्तावना में बताए गए हैं, मिस अध्याय 1 में। अब हम बात करते हैं अध्याय 2 की। अध्याय 2 क्या कह रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को आप इससे पहले भी जान चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि यूपी गवर्नमेंट इस निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के बारे में क्या कह रही है, क्या उसने अनाउंसमेंट किया है, ये भी मैंने आपको बताया था। चलिए एक बार फिर से उसको रिपीट कर देते हैं। देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, पहली बात तो है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान किस में किया गया है, किस एक्ट में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 21 का आपको बताया गया था, पहले भी बताया गया था, आज भी बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। और ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में संशोधन करके इसको वहां रखा गया है। ठीक है, और उसी के थ्रू ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में इससे पहले मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 10 सालों में सारे बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया, मतलब सभी बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन किसी कारणवश राज्य सरकार इसमें असफल रही, तो उनकी असफलता को देखकर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, मतलब इसमें सहयोग देगी। तो इसलिए उसने क्या किया कि अनुच्छेद 45 में उसने संशोधन किया। वो चीजें अनुच्छेद 45 के अंतर्गत दी गई थी, फिर अनुच्छेद 45 में उसने संशोधन किया और अनुच्छेद 21 काम में रखा। आप जानते हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची में इसी वजह से रखा गया ताकि उसमें राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार भी सहयोग दे सके और दोनों का अधिकार रहे, चाहे 50-50 का रहे या 60-40 का रहे। सबका मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अधिकार है शिक्षा पे। समवर्ती सूची में रखा गया। स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट डे में ही आपको बताया था, वही फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो इसमें तो पहला पॉइंट है कि इसमें जो स्टूडेंट को रखा गया वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को रखा गया। 6 से 14 वर्ष, ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं इनके लिए बताया गया कि इनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। अनिवार्य शिक्षा से मतलब है हमारा कंपलसरी एजुकेशन। ये देखिए, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इनको प्रोवाइड किया जाए, मतलब ऐसे स्टूडेंट को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए जो 6 से 14 वर्ष के बीच में हो, मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को। अब इसमें निःशुल्क चीजें क्या क्या वितरित की जा रही हैं आप देख ही रहे होंगे, आप भी वहीं से बिलोंग करते हो, आप बहुत ही अच्छी तरह से जान सकते हो कि
जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें किस तरह से निःशुल्क एवं अनिवार्य